नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के और एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ लेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो एक्टिविटी जो है वो हम करते हैं। तो इस केस के लिए आपने क्या लेना है, एक रबर बैंड ले लीजिए। आप मान लीजिए एक रबर होगी घर में, तो आप उसको ले लीजिए। एक तरफ से आप उसको अपने लेफ़्ट हैंड से पकड़िए। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए उसको लेफ़्ट हैंड से पकड़ा और यहाँ से जो है आपने उसको राइट हैंड से पकड़ा। अब जो है आप इसको दोनों तरफ खींचिए, इस तरफ खींचिए और इस तरफ खींचिए। तो क्या होगा, रबर बैंड जो है थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको, ये तो आपने खींच रखा है, तो ये इस तरह से खींची हुई पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो दोबारा से ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ओरिजिनल पोजीशन में ये क्यों आया, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर एक एनर्जी आ गई। अब इसके अंदर एनर्जी क्यों आई ये भी हम जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क किया है, इसको खींचने में, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। ये जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम इसको बोलते हैं। एक एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से अगर आप एक स्लिंकी ले लें, स्लिंकी क्या होती है, इस तरह का एक स्प्रिंग सा आप ले लें और एक तरफ से आप उसको खींचें, या अपने फ्रेंड को कह दें कि एक तरफ से खींचें, दूसरी तरफ से आप इसको खींचें, तो आप देखेंगे जो स्लिंकी है इस तरह से जो है इस तरह से खुल जाएगी, क्योंकि आपने इसको खींच रखा है। लेकिन जैसे ही आप इसकी ये फोर्सेस हटाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से अगर आप हटाते हैं या एक तरफ से हटाते हैं, तो ये अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये क्या है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो ये वापस क्यों आई, वापस इसीलिए आई जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर आपने इसके ऊपर वर्क किया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। वो जो एनर्जी है उसको भी आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एक इस तरह का पोटेंशियल आ गया कि ये वापस आ सकता है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी चीज़ को हाइट तक रेज करना। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो ये सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप जो है इसको हाइट पे ले जाते हैं, यानी कि यहाँ से जो है आप इसको यहाँ पे ले आते हैं, दूसरी पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन थी और आपने इसको ये सेकंड पोजीशन पे आप इसको ले आए। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने इसके ऊपर क्या किया, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, आपने वर्क किया, किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ी आपको, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ इसको डिस्प्लेस किया, यानी कि फोर्स लगाई और कुछ डिस्प्लेस किया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, F इंटू एस। तो फोर्स आपने लगाई और उसको कुछ डिस्प्लेस किया, यानी कि आपने इस पर वर्क डन किया। अब जब आपने वर्क डन किया तो इसके अंदर एक तरह की एनर्जी आ गई, काम करने की एनर्जी आ गई, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर एक जनरल सा एग्जांपल है तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो डैम के अंदर क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से एक हम ये जो है फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डैम है, हमने डैम बना रखा है, ये जो है डैम है, कोई बांध है, ये हमने बना दिया। इस तरफ क्या है, यहाँ पे वाटर है, इस तरफ वाटर है। तो वाटर से अगर हम कोई पाइप लें, इस तरह से कोई पाइप लें जिसमें से पानी जाए, और आगे यहाँ पे जो है हम एक टरबाइन लगा दें। टरबाइन क्या होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इस एनर्जी को। तो एक ऐसा सा होता है फैन की तरह, उसके पीछे एक शाफ्ट लगी होती है, तो यहाँ पे इसके ब्लेड होते हैं। तो यहाँ से जब पानी आए, यहाँ से आए तो यहाँ से इससे टकराएगा, ये रोटेट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और मैकेनिकल एनर्जी को फिर ट्रांसफॉर्मर से जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में बदल लिया जाता है। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पानी एकत्रित है, यहाँ पे पानी जमा है। अब यहाँ पे हमने डैम बना दिया, यानी कि जो इसकी हाइट है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमने वर्क किया है और इसकी हाइट जो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है।
जैसे ही हम इसको जो है पाइप में छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है फिर हम यूज़ करते हैं आगे इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। अब हम जानते हैं एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया, यानी कि ये जो क्षमता है यही तो हमने यूज़ की है, यही तो बदली है काइनेटिक एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप हाइट बढ़ाते चले जाएं, जैसे आप यहाँ से यहाँ ले आए, इसी तरह से आप इसकी हाइट और बढ़ा देते, तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है? क्योंकि आप ये जो हाइट है वो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है वो जान लेते हैं। अब देखिए, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स जो है वो कितनी लगाई, जो फोर्स है कम से कम आपकी m इंटू जी के बराबर तो होनी चाहिए। m इंटू जी क्या है, वो वेट होता है, वेट को m इंटू जी कह सकते हैं, या फोर्स आप कह सकते हैं अगर एक्सेलरेशन की जगह आप ग्रेविटी लेते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आपको इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी जितना वेट है ऑब्जेक्ट का, यानी कि m इंटू जी तो आपको लगानी पड़ेगी, इनटू जितनी हाइट पर आप उसको लेके जा रहे हैं, यानी कि h हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स हमने लगाई mg, इतनी तो लगानी ही पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h, यहाँ से वहाँ तक, तो हमारा जो वर्क डन क्या हुआ, mgh, यही हुआ। अब जो ये mgh है, क्योंकि वर्क डन है वो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने किया है, ये किसके बराबर आया है, mg इंटू एच, यानी कि मास ग्रेविटी इंटू हाइट के बराबर आया है। तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी आ गई है mgh, यही वर्क डन किया है, यानी कि वर्क डन किसके बराबर होता है, जो कि एनर्जी है। एनर्जी किसके बराबर होती है, जो कि वर्क डन है। एनर्जी क्या होती है, जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की डूइंग वर्क करने की। तो mgh जो है एक तरह की एनर्जी है, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से EP से, उसको EK से करते थे जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये PE से यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से। और ये किसके बराबर हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी, तो ये इसके बराबर हो जाती है। एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये जो फर्स्ट उसकी पोजीशन थी आप उसको यहाँ पे ले आए, तो ये जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, यानी कि ये जो है सबसे पहला पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पे ये पड़ा है, यानी कि ये जो है एनर्जी इतनी ही स्टोर होगी। आप पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये ब्लॉक जो है आप यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से करके आप यहाँ इस पोजीशन तक ले आए, तो आपने चाहे कितना भी पाथ ट्रैवल किया है, लेकिन फाइनल पॉइंट हमारा ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। हमें टोटल देखनी है हाइट, टोटल हम हाइट की बात करेंगे, बस हाइट की बात करेंगे, कोई भी पाथ को बात नहीं करेंगे। तो ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पोजीशंस पे डिपेंड करती है, यानी कि हाइट पे डिपेंड करती है। इस केस के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी, इस केस के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी, चाहे आप कितना भी घूम कर आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर लगा लीजिए या इसके ऊपर लगा लीजिए, जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पाथ पर ये डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन पे डिपेंडेंट है कि फाइनल पोजीशन क्या है उसकी। तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह से और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।